नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। तो आइए जानते हैं 27 दिसंबर की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। पूरी खबर को बताने से पहले आपसे विनम्र आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे सदस्य बन सके और आपको हर खबर से अपडेट हम करा सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ आप मेरे बैकग्राउंड में मेरे स्क्रीन पर एक तस्वीर भी देख रहे होंगे, जिसमें वह तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें अपर मुख्य सचिव साथ में है। शिक्षा विभाग अब बिहार के शिक्षकों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रगति यात्रा के दौरान बातें रख दी है और प्रगति यात्रा के दौरान ही नए वर्ष में शिक्षकों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बड़ी सौगात, बड़ी गिफ्ट देने जा रहे हैं। लगातार इस बात को हम कहते आ रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर भी सामने निकल कर आई है और उस पर मुहर लगी है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि बिहार के सक्षमता पास शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का तबादला में अब कोई चूकी परंतु इसलिए जैसे नहीं रह गया है। एक बड़ी बैठक हुई है शिक्षा विभाग में, जिस पर इस पर मंथन हुआ है। किसी का काम आगे है, किसी का काम पीछे है, लेकिन एसीएस सिद्धार्थ ने साफ शब्दों में कहा है कि सभी का ट्रांसफर एक साथ होगा, यानी कि सक्षमता पास और बीपीएससी पास शिक्षकों का, और जनवरी महीने में यह हो जाएगा। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि 26 जनवरी से पहले आपको नए विद्यालय में तबादला कर दिया जाएगा और झंडोत्तोलन आप अपने नए विद्यालय में करेंगे। इस बात की मुहर भी शिक्षा विभाग की बैठक में लग गई है। अब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जनवरी के 26 जनवरी से पहले आप अपने नए विद्यालय में होंगे। तो यह बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। अब भी अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इतनी बड़ी खुशी हम आपको दे रहे हैं, यह बड़ी खबर बता रहे हैं, तो अब आप मुझ पर विश्वास करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि हम कोई झूठी खबरें नहीं चलाते हैं। झूठी खबरें कौन चलाता है? जो अपने बैकग्राउंड में, अपने वीडियो में केवल फोटो दिखाता है, अपना फेस नहीं रिव्यू करता है, नहीं दिखाता है, वह झूठ। हम झूठ बोलकर कहां जाएंगे? आप हमें पहचानते हैं, जानते हैं, इसलिए हमारी खबरों पर आप विश्वास करें। तो वह मुहर लग गई है और आपके अब ट्रांसफर में कोई चूकी परंतु इसलिए जैसे नहीं रह गया। लेकिन कुछ शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं भी हो सकता है, जिसका कारण हुआ है कि लोगों ने प्रखंड या पंचायत ही चेंज करने का आवेदन दिया है। तो इस पर शिक्षा विभाग मंथन कर रही है। कुछ शिक्षकों का जो ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन में फेरबदल किया जाए। कहे कि एक ही जगह को लेकर बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, जिस पर विभाग अभी मंथन कर रही है। तो इस पर भी कुछ इधर उधर हो सकता है। इधर एमएलसी बनते ही बंशीधर ब्रजवासी ने दिखाने शुरू किए तेवर, सरकार को दे दी है बड़ी चेतावनी। बिहार में शिक्षा महकमा अक्सर अपने कारनामों को लेकर शिक्षकों के लिए फरमान जारी करते रहता है और सुर्खियां बन जाती है। कभी शौचालय निगरानी, तो कभी शौचालय करने वाले लोगों को फोटो खींचने की बात, तो पियकड़ों पर निगरानी, तो बोरा बिचवाने का भी काम करती है, जिसके कारण वह अखबारों की सुर्खियां बनते रहती है और शिक्षा विभाग की हाय तौबा हो जाती है। एक बात और आई, अब कुत्तों का भी निगरानी शिक्षक करेंगे। इस पर अब बंशीधर ब्रजवासी भड़क गए हैं और शिक्षा विभाग की उस तस्वीर को दिखा दी है जिसमें शिक्षकों को लेकर यह फरमान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का जो छवि है इससे खराब होगा, इसे वापस होना चाहिए। वापस करने की मांग बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग से
कर दी है। वहीं शिक्षक अभ्यर्थी यानी क्षमा करेंगे बीपीएससी दफ्तर घेरने वाले अभ्यर्थियों पर जो बीते दिन लाठीचार्ज हुआ, इस पर भी एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी भड़क गए हैं और बीपीएससी की असली रूप बताना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी की एक ही पहचान रह गई है, पेपर लीक। लोग दूसरे राज्य में बैठकर रट्टा मारते हैं उनके प्रश्नों का आंसर, उसके उत्तर का, और फिर बिहार में आकर परीक्षा देते हैं और शिक्षक बन जाते हैं। यह पहचान ब्रजवासी ने बताई है। अगली खबर हम बता दें आपको कि एस सिद्धार्थ ने सभी पदाधिकारियों के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग की, जिसमें स्कूल पोस्टिंग को लेकर खासे चर्चा हुआ। स्कूल पोस्टिंग का काम 30 तारीख तक निपटा लेने की बातें सामने आई है। आगे की खबर हम बता दें कि अब अटेंडेंस में फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे गुरुजी। शिक्षा विभाग ने इस शिक्षा कोष में कर दिया है बड़ा बदलाव। स्कूल में मोबाइल ऐप से अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठा लिया है, जिसके बाद जो अब शिक्षा विभाग जो है इसमें बहुत कुछ बदलाव कर रही है। इस शिक्षा कोष पर यूपी सहित अन्य प्रदेशों में ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं कर पाएंगे, ऐसा व्यवस्था कर दिया गया है। बता दें आपको कि अटेंडेंस में कई फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने इस शिक्षा कोष ऐप को अपडेट कर दिया है, जिसके बाद हाजिरी बनाने के लिए विद्यालय के 500 मीटर के दायरे में ही रहने की आवश्यकता होगी। ऐप के अपडेट होने के बाद अब फ्लाइट मोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अपडेट होने से पहले शिक्षक फ्लाइट मोड को ऑन करके बिना स्कूल आए सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठ हाजिरी बना लेते थे। ऐप के अपडेट होने के बाद अब जब कुछ शिक्षकों ने बीते दिन मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालकर ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने के प्रयास किया तो फ्लाइट मोड बंद करने का नोटिफिकेशन आया। इतना ही नहीं, मोबाइल का लोकेशन बंद कर दिया गया तो ऐप ने लॉग आउट कर दिया। तो अब इसमें बड़ा अपडेट किया गया है, लेकिन यह ऐप अभी भी जाल बना हुआ है। प्रतिदिन शिक्षकों से यह बातें सामने आई है कि कोई ऐसा दिन नहीं है जब स्कूल पहुंचे, मोबाइल खोले, ऐप खोले और मुंह दिखाई हो जाए। नहीं होता है, बहुत छेड़छाड़ करना पड़ता है, बहुत कम दिन ऐसा होता है। तो आगे की खबर हम आपको बता दें कि खेल प्रतियोगिता खोज मसाल 2 से भाग लेने को निबंधन जरूरी कर दिया गया है। बिहार के विद्यालयों के छात्र छात्राएं अब 5 विद्याओं में भाग लेंगे। मसाल खेल प्रतियोगिता खोज में भाग लेने के लिए स्कूल को इच्छुक बच्चों का निबंधन कराना होगा। इसके लिए स्कूलों को निबंधन प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभा को तराशने के लिए 2 से 9 जनवरी तक मसाल कार्यक्रम के तहत खेल सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चों ने निबंधन प्रपत्र भरवाने को कहा गया है। खेल प्रभारी विभिन्न विद्याओं में भाग लेने वाले बच्चों को यह प्रपत्र भरवाएंगे। आधार कार्ड की प्रति भी संलग्न करना होगा इसमें। इसको लेकर ट्रेनिंग भी शिक्षकों को दिया जा रहा है, फिजिकल टीचर को भी, अन्य शिक्षक को भी दिया जा रहा है। तो एक बड़ी सोच जो है इसमें, विद्याएं जो है इसमें कई विद्याओं को जोड़ा गया है। इसे 5 विद्याओं को रखा गया है, जिसमें फुटबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स को इसमें शामिल किया गया है। अब इस पर कब कहां होगा प्रतियोगिता, तो विद्यालय स्तर पर 2 जनवरी से 9 जनवरी तक होगा। इन दिनों पढ़ाई नहीं होगी। संकुल स्तर पर 15 से 17 जनवरी तक, प्रखंड स्तर पर 30 से 23 जनवरी तक, जिला स्तर पर 4 से 7 फरवरी तक और राज्य स्तर पर 10 से 14 फरवरी तक यह प्रतियोगिता कराई जाएगी और आने वाले बच्चों को इसमें अच्छा खासा पुरस्कार दिया जाएगा। इधर नटखट बच्चे ही नहीं, अब आवारा कुत्तों पर भी नजर रखेंगे बिहार के गुरुजी। हाय तौबा मच गई है, शिक्षक नाराज हो गए हैं, कहने लगे कि यह शिक्षकों की अस्मिता का सवाल है, शिक्षकों का अपमान किया जा रहा है, इसे जल्द शिक्षा विभाग वापस ले और नहीं तो आंदोलन होगा। चलिए आगे की खबर हम आपको बता दें। स्कूल निरीक्षण रिपोर्ट की जांच अब सॉफ्टवेयर से की जाएगी। एक नई बात आ गई फिर से सामने। दोस्तों, शिक्षा विभाग एक खास सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। इस शिक्षा कोष के इस नए सॉफ्टवेयर में जिला और मुख्यालय या प्रदेश स्तरीय निरीक्षी पदाधिकारी स्कूल निरीक्षण की रिपोर्ट
अपलोड करेंगे। इनका मिलान सॉफ्टवेयर से होगा। मुख्यालय व जिला स्तर पर यह व्यवस्था नए सॉफ्टवेयर के बनने के तत्काल बाद शुरू होगी। शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशालय के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह जानकारी दी है। मुख्यालय स्तर पर पदाधिकारियों से मिली निरीक्षण रिपोर्ट की ऑनलाइन प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर की जाएगी। इस तरह जिला स्तरीय निरीक्षण रिपोर्ट निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर में किया जाना है। तो एक और बड़ी पेच आ रही है। इधर इंटर मैट्रिक परीक्षा में प्राथमिक से +2 विद्यालयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति। फरवरी में होने वाली परीक्षा की तैयारी शुरू। हर दिन परीक्षा कक्ष में बदलेंगे शिक्षकों की ड्यूटी। 25 छात्र पर होंगे एक शिक्षक। बड़ी तैयारी है मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर। इधर सरकारी स्कूल अब सैटेलाइट किचन से मिलेगा मध्याह्न भोजन, यानी कि विद्यालय में भोजन की व्यवस्था अलग। पटना जिले में नए सत्र से चयनित प्रखंड के स्कूली बच्चों को सैटेलाइट किचन से मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों को मध्याह्न भोजन देने के लिए सेंट्रलाइज किचन की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले चरण में जिले के 6 प्रखंडों के स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है। तो एक नई व्यवस्था पटना में पहले शुरू की जा रही है। इस शिक्षा कोष को किया जा रहा है अपडेट। स्कूल निरीक्षण रिपोर्ट की होगी अब जांच। शिक्षकों की हाजिरी की भी होगी अब खास निगरानी। आप कितने लेट लतीफ हैं, इस पर अब खास निगरानी होगा शिक्षा विभाग का। एक से केंद्र सरकार को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भेजे जाएंगे मध्याह्न भोजन के आंकड़े। तो अब केंद्र में भी मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट हर दिन भेजना होगा। अब एक बड़ी खबर बता दें, बिहार के शिक्षकों की नए साल में बढ़ेगी सैलरी। बिहार शिक्षा विभाग चुनिंदा सरकारी शिक्षकों को नए साल में वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देने जा रही है। अब यह तोहफा क्या होगी, आने वाला वक्त में बताया जाएगा कि क्या होगा। लेकिन एक चीज है कि जूनियर शिक्षक के तर्ज पर सीनियर शिक्षक को वेतन मिल रहा था। वेतन त्रुटि थी, वेतन विसंगति थी, उसे भी दूर करने की कवायद शिक्षा विभाग तेज कर दी है। तो आवारा कुत्ते की निगरानी अब गुरुजी करेंगे। यह एक बड़ा टास्क शिक्षकों को मिल गया है। तो आवारा कुत्तों की निगरानी करना कैसा होगा, आप तमाम गुरुजी कमेंट करके कुछ तो लिखिए शिक्षा विभाग के प्रति। जाने कि आप कितना जागरूक हैं। लिखिए कमेंट में कि कुत्तों की निगरानी करना शिक्षकों के सम्मान में अच्छा है या शिक्षकों के सम्मान के विरुद्ध है। जरूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।